नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीटेक पर। आज वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से बड़े बदलाव, पेंशन, टीडीएस, टीसीएस, यूपीआई, बैंक और पोस्ट ऑफिस के नए नियम जो अप्रैल से लागू हो जाएंगे। वो सब आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने चाहिए, समझने चाहिए। देखिए, सभी लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो इसकी जो लिमिट है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है और आप यूपीआई से एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया गया है। ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ बदलाव होंगे 1 अप्रैल से, तो ये सब जानकारी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होंगे, और वो बड़े बदलाव होंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। यहाँ से शुरू करते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम पूरा अपडेट समझेंगे। 1 अप्रैल 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जो पेंशन, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस, यूपीआई, बैंक और पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं। ये बदलाव न केवल आम लोगों के लिए बल्कि व्यवसायियों और निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इन बदलावों में से एक प्रमुख परिवर्तन पेंशन नियमों में है, जहां अब पेंशन लाभार्थियों को हर महीने पेंशन मिलेगी। अभी तक क्या था कि 3 महीने के अंतराल पर पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इस आर्टिकल के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों, हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस नियमों में भी संशोधन किए गए हैं, जो टैक्स पेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाएंगे। यूपीआई में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का उपयोग और कुछ बिल भुगतानों पर सुविधा शुल्क लागू होगा। यूपीआई पेमेंट में भी कुछ सुविधा शुल्क लागू होगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे, जितना पेमेंट करेंगे उसके अतिरिक्त कुछ शुल्क लगेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। न्यू फाइनेंशियल रिफॉर्म इन इंडिया, पेंशन नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल 2025 से पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पेंशन लाभार्थियों को हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें तिमाही आधार पर पेंशन का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। यह बदलाव बुजुर्गों, दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद होगा। इससे उन्हें समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पहले क्या था कि 3 महीने बाद पेंशन मिलती थी, लेकिन 1 अप्रैल से अब आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। जितना भी होगा हर महीने पेंशन आपको मिलेगी। और देखते हैं क्या है अपडेट, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव। टीडीएस और टीसीएस नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इन नियमों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को सरल और पारदर्शी बनाना है। टीडीएस के नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की जो छूट सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक को 10,000 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जिससे उनकी ब्याज आय पर टीडीएस नहीं लगेगा अगर वह 1,00,000 रुपये से कम होती है। ठीक है, यूपीआई में बदलाव हुआ है। आजकल देखिए दोस्तों, सभी लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। यूपीआई में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन आईडी में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का उपयोग होगा, जिससे लेन देन अधिक सुरक्षित होंगे। यूपीआई 123 पे की लिमिट भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है, जिसमें बिना इंटरनेट के भी बड़े लेन देन संभव होंगे। कुछ बिल भुगतानों पर सुविधा शुल्क भी लागू होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कुछ बिल के भुगतानों पर सुविधा शुल्क लागू होगा।
जो 0.5% से 1% प्लस GST हो सकता है। ठीक है, अगर अब आप बिल भुगतान करेंगे तो उसमें कुछ अतिरिक्त शुल्क जो है सुविधा शुल्क वो लागू हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में बदलाव, बैंकों और पोस्ट ऑफिस में भी बदलाव हो रहे हैं। बैंक अब अपने डेटाबेस को साप्ताहिक रूप से अपडेट करेंगे, जिससे बंद या नए जारी किए गए मोबाइल नंबरों को हटाया जा सकेगा। इससे UPI लेन देन में सुरक्षा बढ़ेगी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। नए नियमों का विवरण, यहाँ पर देखेंगे नए नियमों का विवरण। पेंशन नियम, हर महीने पेंशन दी जाएगी, तिमाही आधार पर नहीं। अभी तक जो था वो तिमाही के आधार पर पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर महीने पेंशन आप लोगों को मिलेगी जिनको मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखना है TDS नियम। TDS नियम यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। TDS नियम, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर TDS छूट सीमा 10,000 रुपये तक सीनियर सिटीजन्स के लिए। FD/RD पर TDS सीमा 1 लाख रुपये कर दी गई। TCS में देखेंगे 50 लाख रुपये से अधिक की बिक्री पर TCS नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, TCS 50 लाख रुपये से अधिक की बिक्री पर TCS नहीं लगेगा। उसके बाद में देखते हैं UPI नियम। ट्रांजैक्शन ID में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर UPI 1 2 3 पे की लिमिट 10,000 रुपये है। बैंक नियम, साप्ताहिक डेटा अपडेट बंद। साप्ताहिक डेटा अपडेट बंद, मोबाइल नंबरों को हटाना, जो मोबाइल नंबर बंद हैं उनको हटा दिया जाएगा। ये बैंक के नियम हैं। पोस्ट ऑफिस नियम, डिजिटल पेमेंट में सुधार। और देखते हैं क्या है पूरा अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। पेंशन लाभार्थियों को अब हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी। TDS नियमों में बदलाव से निवेशकों और सीनियर सिटीजन्स को फ़ायदा होगा। UPI में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन ID में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का उपयोग होगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। नए नियमों का क्या प्रभाव रहेगा? तो नए नियमों का जो प्रभाव है यहाँ पर देखिए मेरे भाई, वित्तीय सुरक्षा, UPI और बैंकिंग सिस्टम में सुरक्षा बढ़ेगी। टैक्स अनुपालन, TDS और TCS नियमों के बदलाव से टैक्स पेयर को राहत मिलेगी। पेंशन लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो ये पूरा अपडेट है जो 1 अप्रैल से आपको देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लगा है और वो बंद है, उसको हटा दिया जाएगा। और UPI पेमेंट जैसे कुछ बिल के भुगतान अगर आप करते हैं तो उसमें सुविधा शुल्क लागू किया जा सकता है। ठीक है, वो सुविधा शुल्क कितना होगा? तो 0.5% से 1% प्लस आपका GST शामिल हो सकता है। ये पूरा अपडेट आप सबको बहुत ही अच्छे से समझना है। ये सब अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी बदलाव इस वीडियो में हमने बताए हैं आपको एक आर्टिकल के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।